कभी सोचा है एक सिंपल मैट्रिक्स के अंदर इतनी पावरफुल कैलकुलेशन छुपी होती है। आज सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में हम एडजॉइंट आसान और विजुअल तरीके से। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? सब बढ़िया। आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों ने माइनर निकालने के लिए समझ लिए थे, कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए भी समझ लिए थे, लेकिन आज की सेशन में माइनर को भी कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर को भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वो भी आज की सेशन में समझेंगे। तो चलिए आज की सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक छोटी सी डिफिनेशन के साथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि डिफिनेशन क्या होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि इसकी डिफिनेशन क्या बोल रहा है, तो डिफिनेशन में बोल रहा है कि एडजॉइंट या एडजुगेट, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करो या एडजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, दोनों एक ही टर्म है। और लीजिए ओके, उसके बाद बोल रहा है ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑब्टेन प्राप्त कर रहे हैं फाइंडिंग द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी हर एक एलिमेंट का अगर आप सबसे पहले कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद टेकिंग ट्रांसपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर आप कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके बाद अगर हम ट्रांसपोज करेंगे वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला गया। दैट मीन्स एक सिंपल वर्ड में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर को। दैट मीन्स कोई किसी भी मैट्रिक्स दे दिया गया उसका हम एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम फॉर्म लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब कि जो हमारा कोफैक्टर आएगा उसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो जो ट्रांसपोज करने का जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और इसके लिए इसकी अगर नीड की अगर हम बात करें कि इसकी क्या नीड हो सकती है, मतलब कि अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ पे मदद मिल सकती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले आपको मदद मिलेगी जब आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स को भी कैलकुलेट करने के लिए बताया जाएगा, लेकिन अगर जब आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। अगर आप एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे वहाँ पे माइनर, कोफैक्टर, इन सारी चीजों की चर्चा होगी ही होगी। और इज क्लियर, मतलब कि अगर आप एडजॉइंट अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको इनवर्स निकालने में बहुत इजी हो जाएगी। और इज क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप सोल्विंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आप कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन को भी अगर सोल्व कर रहे हैं वहां पे भी अगर आपको एडजॉइंट अगर निकालने आता है तो कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसकी 3D एनिमेशन की अगर बात करें तो ये आपका 3D में दिखाया गया। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट दे दिया गया कोई मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स आपको पता है कि एलिमेंट कैसे होते हैं, A11 में मान लेते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A23 है, यहाँ पे A31 है, यहाँ पे A32 है और यहाँ पे A33। एक 3D एनिमेशन में आपको बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये ऑर्डर की अगर इसकी बात करें तो ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलिए अब हम लोग स्टेप की अगर बात करते हैं क्या क्या स्टेप होगी जो कि हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप की अगर हम बात करें कि पहला स्टेप क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने की, तो अगर पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, पहला स्टेप में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 3x3 का रहे चाहे 2x2 का रहे, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे दिया। मान लेते कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3x3 मैट्रिक्स का, ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सारी स्टेप को समझेंगे, ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप में आपका क्या है, पहला स्टेप का आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कैसा है, 3x3 ऑर्डर का, मतलब कि जो मैट्रिक्स है हमारा 3x3 ऑर्डर का। और इसके लिए इसके एलिमेंट की अगर बात करें यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका A12 हो जाएगा, यहाँ पे A13 है, A21 है, 22 है, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा और यहाँ पे 31, 32 और यहाँ पे 33 हो जाएगा। ये आपका एलिमेंट का पोजीशन बता रहा, मतलब कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि पोजीशन क्या होता है, ये आपका पोजीशन बता रहा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट 5 है तो 5 का अगर पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन आपका A11 है, मतलब कि पहला रो के पहला कॉलम है। ये सब हम लोग बेसिक चर्चा कर चुके हैं। होल इज क्लियर, मतलब कि पहले स्टेप में हम लोग जाने, पहला स्टेप में हम लोग क्या जाने, पहला स्टेप में है कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनर कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि अगर हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप में देखेंगे कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, उसको हम पता कर लेंगे कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है,
3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो हम उसको माइनर कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो माइनर का मैट्रिक्स भी आएगा वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। ये आपका गलत लिखा गया, मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही आएगा। जो कोफैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, वो भी हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर में रहेगा। ऑल इज क्लियर। ये आपका मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का है कि अगर हमको माइनर कैलकुलेट करना है तो माइनर कैलकुलेट करने के लिए बताए थे हर एक एलिमेंट का अगर माइनर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला एलिमेंट को अगर माइनर कैलकुलेट करेंगे तो पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसके रिस्पेक्टिव में रोज और कॉलम को डिलीट करेंगे। दैट मीन्स ये आपका पहला एलिमेंट हो गया, इसको रोज और कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा माइनर कहलाएगा। दैट मीन्स हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट को उठाएं, इसके बाद पहला एलिमेंट के अप्रॉक्स रोज और कॉलम को डिलीट कर दिए, उसके बाद दूसरा एलिमेंट को उठाएंगे, रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, उसके बाद तीसरा एलिमेंट को उठाएंगे, रोज कॉलम को डिलीट करेंगे। ऐसे ही करते करते हम सारे एलिमेंट का सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा माइनर कैलकुलेट होकर चला आता है तभी हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट पाएंगे, हम लोग एक फॉर्मूला भी जाने थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मतलब कि दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में कुछ नहीं, हमको सबसे पहले माइनर को कैलकुलेट कर देना है। माइनर कैसे कैलकुलेट होगा, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम को। कैसे रोज और कॉलम को, अगर किसी भी एलिमेंट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कौन रोज आ रहा है, जो कॉलम आ रहा है उसी को हम डिलीट कर देंगे, बचा एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा माइनर कैलकुलेट होकर चलेगा। मतलब दूसरा स्टेप में हम माइनर कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम माइनर को कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइनर, माइनर का हेल्प लेते हुए। मतलब कि हम तीसरा स्टेप में हम माइनर के हेल्प से हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। हम कोफैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर माइनर हमारा निकल गया था। अब कैसे माइनर से कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, फॉर्मूला में बोल रहा है कि Cij इक्वल टू -1 के पावर i प्लस j इंटू MIj। मतलब कि साइन फैक्टर के साथ अगर हम माइनर को कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। अब साइन फैक्टर क्या है, ये आपका साइन फैक्टर हो गया, ये आपका साइन फैक्टर है, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर से, ये हमारा माइनर है, इसी से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट होकर चलेगा। मतलब कि हम माइनर से हम कोफैक्टर को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर विथ मल्टीप्लाई इनटू साइन फैक्टर। ऑल इज क्लियर। मतलब यहाँ से हम कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो साइन कन्वर्जन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन फैक्टर आपका ये वाला है, ये भी आपका साइन फैक्टर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। मतलब कि ये अल्टरनेट चेंज होते चला जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो अगर साइन कन्वर्जन की हम बात करें तो साइन कन्वर्जन में सबसे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, प्लस, माइनस, ऐसे करके अल्टरनेट चेंज होते चला जाता है। ऑल इज क्लियर। ये आपकी बात किया जा रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। ऑल इज क्लियर। इसके बाद के अगर हम बात करें, यहाँ से हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट हो गया। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद क्या बोला गया था, कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कोफैक्टर जो हमारा आया, मान लेते कोफैक्टर हमारा आया, पहला कोफैक्टर C11 आया, यहाँ पे C12 आया, यहाँ पे C13 आया, यहाँ पे C21 आ गया, यहाँ पे C22 आ गया, और यहाँ पे C23 आ गया, यहाँ पे C31 आ गया, यहाँ पे C32 आ गया, और यहाँ पे C33 आ गया। ये हमारा कोफैक्टर निकल के आ गया। यहाँ से हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए, मतलब रोज और कॉलम को सजा के लिख दिए। इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी हमारा 3 इंटू 3 का ही रहेगा, मतलब कि ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। ऑल इज क्लियर। मतलब यहाँ से हम मैट्रिक्स को फॉर्म में लिख दिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए। इसके बाद क्या हम बात करें, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा उसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही हमारा एडजॉइंट प्राप्त होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। मतलब कि इसके बाद हम कोफैक्टर के मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब कि स्टेप 5 में हम ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा। अब कैसे एडजॉइंट निकल के चलाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम एडजॉइंट की अगर हम बात करें, एडजॉइंट में कुछ नहीं है, एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी के पावर टी। मतलब कि जो कोफैक्टर आया उसी को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा। मतलब इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पूरी स्टेप की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, पहले में हमने क्वेश्चन दे दिया था, क्वेश्चन क्या था 3 इंटू 3 का। उसके बाद क्या कैलकुलेट किए, उसके बाद स्टेप की अगर हम बात करें, ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 1 के बाद हम लोग क्या किया,
स्टेप 2 में हम लोग क्या किया, स्टेप 2 में हम लोग माइनर कैलकुलेट किया। दैट मीन्स यहाँ पे हम माइनर कैलकुलेट किए, माइनर अभी हर एक एलिमेंट के कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट के निकालना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखना। दैट मीन्स तीसरा में हम लोग क्या किए, कोफैक्टर को कैलकुलेट किए, कोफैक्टर को कैलकुलेट किए। कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद चौथा में क्या किया, इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए, इसके बाद इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या किए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसके बाद हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। यही हमारा फाइनल स्टेप, यही हमारा फाइनल स्टेप है, यही हमारा फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में क्या हुआ, फाइनल स्टेप में क्या हुआ, मतलब कि फाइनल स्टेप में हमारा माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म से ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से हमारा डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट निकल के चला है। मतलब कि इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सारी स्टेप से। ऑल इज क्लियर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमको ट्रांसपोज कर देना है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा, हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा, हमारा एडजॉइंट निकल के इजीली हम कर सकते हैं। ऑल इज क्लियर। मतलब कि यहाँ से हम एडजॉइंट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब कि अगर ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, अगर आप रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करें, वही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब कि अगर ट्रांसपोज अगर किसी भी मैट्रिक्स को करना है तो रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में अगर हम चेंज कर देते हैं, वही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, हमने सारी स्टेप 3x3 का भी देख लिया, अगर वो हमको 2x2 में अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी वैलिड है, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, मतलब कि रैपिड 2x2 मैट्रिक्स शॉर्टकट। हम यहाँ पे रैपिड जानेंगे कि एकदम तुरंत बिना कुछ स्टेप के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना कोई स्टेप से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे जानते हैं कुछ नहीं, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दे दिया गया, ए मैट्रिक्स दे दे, एलिमेंट ए बी सी डी है, मतलब कि एलिमेंट यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है। अगर इसकी मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2x2 का है, तो कुछ नहीं करना है यार, जो मैट्रिक्स के पहले डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर दो, अब बचा डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दो, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा। दैट मीन जो ए डी है, ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, इसको आप इंटरचेंज कर दो, इसको आप इंटरचेंज कर दिए। अब बचा डायगोनल में आप देख रहे हैं कि माइनस लगा दिया, बचा डायगोनल में माइनस लगा दिए, यही हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के चला आया, यही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आया। मतलब कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। ऑल इज क्लियर। मतलब हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो पहला डायगोनल को चेंज कर देंगे और दूसरे डायगोनल में हम सिर्फ माइनस लगा देंगे तो हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के चलेगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिरकार अगर 2x2 ऑर्डर का है तो स्टेप से जाते हैं तो आंसर सेम आता है कि नहीं, और अगर हम डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं तो हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले कि कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं 2x2 ऑर्डर का है, ऑर्डर की इसकी अगर हम बात करते हैं तो 2x2 का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या 2 है, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 2 है, तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी अगर हम स्टेप की अगर बात करें, स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में तो क्वेश्चन दे दिया गया था। उसके बाद की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट करेंगे, माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे माइनर हम M11 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे माइनर हम M11 कैलकुलेट करेंगे, M12 कैलकुलेट करेंगे, मतलब सारा कुछ करेंगे। यहाँ पे M11 की अगर हम बात करें तो M11 में एलिमेंट कौन सा, M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम में कौन सा, पहला रो का पहला कॉलम में कौन सा, पहला एलिमेंट। इसकी अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रोज कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, वही हमारा माइनर कहला जाएगा। दैट मीन्स अगर इसको डिलीट करेंगे बचेगा क्या, 4 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका 4 हो गया। हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद अगर 2x1 की अगर हम बात करें, M11 हो गया। इसके बाद M12 की अगर हम बात करें कि M12 में क्या होगा, M12 की अगर हम बात करें, M12 में कौन सा है, M12 में एलिमेंट आपका 5 है, 5 के बाद इसको डिलीट करेंगे, बचेगा क्या, 3 बचेगा, मतलब ये आपका 3 हो गया। मतलब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पे M21 की अगर हम बात करें, M21 में क्या हो जाएगा,
2 1 की अगर हम बात करें, 2 1 में ये वाला है, इसको डिलीट करेंगे, बचेगा क्या, 5 बचेगा। अगर इसी के अगर हम M22 की अगर हम बात करें, M22 में एलिमेंट कौन सा है, ये वाला बचेगा, ये वाला डिलीट होगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा। मतलब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनर की एक स्पेशल क्लास भी रखी थी आपको, उसमें सिर्फ माइनर को कैलकुलेट किए थे, वहां पे भी जाकर आप समझ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का अगर हमको माइनर कैलकुलेट करना है तो पहला एलिमेंट को उठाएंगे, उसके पूरा उसे डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, वही हमारा माइनर कहला जाएगा। मतलब कि इसके सारे एलिमेंट का हमें माइनर पता चल गया। माइनर अगर पता चल गया तो हम कोफैक्टर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कोफैक्टर यूज कर सकते हैं, कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर इसके बाद की अगर हम बात करें फाइंड कोफैक्टर, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड कोफैक्टर। फाइंड कोफैक्टर में अगर हम देखेंगे कैसे हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, तो कोफैक्टर में फॉर्मूला है C11, कोफैक्टर -1 के पावर i+ j इंटू MIJ। इस फॉर्मूला से भी आप जा सकते हैं। चाहे अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई भी अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप प्लस माइनस फिर आप माइनस फिर प्लस, इससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो हमारा साइन कन्वर्जन है ना, यहाँ पे साइन फैक्टर के जगह पे आप डायरेक्ट ए वाला यूज कर सकते हैं। पहला एलिमेंट में लिखेंगे प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे आया ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमको पहला का निकालना, -1 के पावर i+ j में पहला रो के पहला कॉलम, डेट मीन्स ये आपका A11 है, A11 है, तो यहाँ पे -1 के पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1 अगर करेंगे तो -1 के पावर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो +1 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अगर -1 के पावर अगर इवन है तो वो आपका प्लस हो जाएगा, अगर -1 के पावर अगर आपको ऑड है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ये आपको इजीली कैलकुलेट करने आना चाहिए। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे A12 है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 मतलब ऑड है, -1 के पावर ऑड में चला जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। इसकी अगर बात करें यहाँ पे A21 है, A21 में 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे A22 है, 2 + 4 हो जाएगा, 4 आपका इवन है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। मतलब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक साइन फैक्टर का। मतलब इतना अगर लंबा सोल्यूशन को अगर हम नहीं लेके जाए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कोफैक्टर को कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे C11 कैलकुलेट करेंगे। C11 की अगर बात करें, सबसे पहला एलिमेंट की अगर हम बात करें, पहला एलिमेंट में प्लस होगा तो प्लस लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनर से। माइनर में M11 में कौन है, M11 में कौन है, M11 में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि -+1 से अगर मल्टीप्लाई होगा किसी भी एलिमेंट में तो एलिमेंट सेम रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 सेम ही एलिमेंट रह जाएगा। और इसके लिए उसके बाद अगर C12 की अगर हम बात करें, 12 में आपका एलिमेंट कौन सा है, 12 में एलिमेंट आपका क्या, 5 की जगह पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू यहाँ पे माइनर क्या है, माइनर में आपका 3 है, मतलब कि यहाँ पे आपका -3 हो गया। उसके बाद अगर आप C21 की अगर बात करें, C21 में कौन सा है, यहाँ पे अगर A21 कर दें, यहाँ पे A22 कर दें, तो 21 में कौन सा है, 21 में माइनस है, -1 हो गया, इंटू अगर माइनर की अगर हम बात करें, माइनर में 5 हो गया, यहाँ पे आपका -5 हो गया। उसके बाद अगर C22 की अगर हम बात करें तो C22 में कौन है, C22 में कौन सा एलिमेंट है, C22 में सबसे पहले देखेंगे साइन फैक्टर को, साइन फैक्टर +1 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, मतलब कि यहाँ पे आपका प्लस में 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 प्लस, ये आपका 2 माइनस। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखेंगे, कोफैक्टर जो है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब कि कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म की अगर हम बात करें, कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म कुछ नहीं, C= पहला एलिमेंट क्या आया, 4 आया तो 4 लिख दिए, उसके बाद क्या आया, -3 आया तो -3 लिख दिया, उसके बाद क्या आया, -5 लिख दिया, उसके बाद क्या आया, +2 आया, मतलब ये हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म निकल के चला है। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। दैट मीन्स अगर हम इसी को ट्रांसपोज करें वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के चला आएगा। इसको अगर हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, रोज है कॉलम में चेंज कर दीजिए, जो कॉलम में है उसको रोज में चेंज कर दीजिए, यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब कि ये हमारा एडजॉइंट निकल के चला है। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें कि शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा था, तो कुछ नहीं यार, शॉर्टकट की हम बात करें तो शॉर्टकट में क्या था, डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट को हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, इसको क्या बोला था कि जो पहला डायगोनल है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, पहला डायगोनल की इंटरचेंज कर दो,
पहला डायगोनल में क्या था, पहला डायगोनल में 2 4 है तो इसको 2 4 को जगह इंटरचेंज कर दी। अब बचा डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दो, बचा डायगोनल में माइनस लगा दो। क्या ये दोनों आंसर मैच कर रहा है, देख रहे हैं दोनों आंसर मैच कर, ऑर्डर भी मैच कर रहा है और एलिमेंट भी मैच कर रहा है, एलिमेंट का पोजीशन भी मैच कर रहा है और एलिमेंट के पोजीशन का जो डिजिट है वो भी मैच कर रहा है। मतलब कि हमारा शॉर्टकट से भी बन गया, ये हमारा शॉर्टकट से भी बन गया, ये हमारा शॉर्टकट से भी बन गया और ये हम स्टेप बाय स्टेप गए तो वहां से भी आंसर सेम ही आया। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक से। ऑल इज क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि स्टेप से जाते हैं तो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगा, आप स्टेप से आपको जाना पड़ेगा। आप माइनर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि माइनर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माइनर, इसकी लंबी सॉल्यूशन जाएगी क्योंकि इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 मतलब टोटल एलिमेंट की संख्या इसमें 9 है। मतलब कि हमारा माइनर की संख्या 9 निकलेगी, कोफैक्टर भी 9 निकलेगी, उसके बाद हम कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर माइनर की अगर हम बात करें, माइनर में M11 की अगर हम बात करें, माइनर में एक मिनट, माइनर में अगर हम M11 की बात करेंगे, M12 की बात करेंगे, माइनर सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनर को कैलकुलेट करेंगे। माइनर में सबसे पहले M11 कैलकुलेट करते हैं कि M11 में क्या है। M11 सबसे पहले एलिमेंट को देखेंगे कि M11 में एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट को देखेंगे, उसके क्रॉस रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो M11 मतलब कि पहला एलिमेंट है, ये आपका पहला रो का पहला कॉलम में, पहला रो का पहला कॉलम वाला बचा एलिमेंट को जो आपका रोज और कॉलम में है उसको हम डिलीट कर देंगे, बचा एलिमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। बचा एलिमेंट हमारा ये बचेगा, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको फिर घटा देंगे। मतलब कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हो, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 से 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। मतलब कि इसकी अगर माइनर की बात करें तो यहाँ पे 24 आ गया। मतलब कि माइनर M11 में -24 आ गया। उसके बाद हम M12 कैलकुलेट करेंगे कि M12 में क्या है। तो M12 की अगर हम बात करें, M12 की अगर हम बात करें तो M12 में हमारा एलिमेंट कौन सा, ए वाला है। इसके परस्पेक्टिव में रोज और कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। इसको अगर हम बात करें 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे -20 बचेगा। मतलब कि M12 भी निकल गया। यहाँ से हम M13 भी निकाल सकते हैं। क्या हम M13 निकाल सकते हैं, M13 भी निकाल सकते हैं। अगर M13 की अगर हम बात करें, M13 में क्या है, एलिमेंट आपका 3 है तो 3 को परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं फिर से 0 आ गया, 0 से 6 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। इसके बाद अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका -5 आ गया। मतलब कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप से हर एक एलिमेंट को माइनर को कैलकुलेट करते चलेंगे। उसके बाद अगर दूसरी रो की अगर हम बात करें, दूसरी रो की अगर हम बात करें, दूसरी रो में कौन सा है, तो दूसरा रो में क्या है, M21 की अगर हम बात करें तो दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स ये आपको कैलकुलेट करना है तो मतलब इसको और इसको डिलीट करना है। बचा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस इसके बचा गया क्या, -18 बचेगा। मतलब कि यहाँ पे आपका -18 चला है। उसके बाद क्या अगर हम बात करें, यहाँ पे M22 कैलकुलेट करेंगे। M22 में क्या है, M22 में कुछ नहीं यार, M22 में सबसे पहले एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट कौन सा, तो एलिमेंट आपका 1 हो जाएगा। इसके परस्पेक्टिव में रोज और कॉलम को डिलीट करेंगे। रोज कौन सा, रोज आपका ये है, कॉलम कौन है, ए वाला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 1 से अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। डेट मीन यहाँ पे आपका -15 हो जाएगा। मतलब कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें M23 मतलब क्या, दूसरा रो के तीसरा कॉलम वाला एलिमेंट को हमारा माइनर कैलकुलेट करना था। दूसरा रो के तीसरा कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, तो दूसरा रो के तीसरा कॉलम में आपका ए एलिमेंट है। इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अगर इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 इंटू 6 करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। मतलब कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आपका -4 बचेगा। मतलब कि हमारा दूसरा रो का भी हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम तीसरा रो में जाएंगे।
इसके बाद हम तीसरा रो में जाएंगे। क्या तीसरा रो को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे अभी M31 में क्या कौन सा एलिमेंट है? 31 में एलिमेंट को पहले देखेंगे कि एलिमेंट कौन सा है। तो एलिमेंट हमारा 5 है। अब 5 के अप्रॉक्स में रोज और कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या? 2 3 1 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका 5 बचेगा, मतलब कि 4 × 8 - 3। मतलब यहाँ से हम तीसरा रो के हर एक एलिमेंट के हम माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या अगर हम बात करें M32, अगर हम M32 की अगर बात करें तो M32 में क्या है? M32 में पहले एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट आपका ये है, इसके परस्पेक्टिव में रोज और कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका 4 ही निकल के चला है। मतलब कि तीसरा रो के दूसरा कॉलम की अगर हम बात करें उसका माइनर हमारा 4 निकल के चला है। अब तीसरा रो के तीसरा कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे M33 कैलकुलेट करेंगे। 3 के एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट हमारा यहाँ पे 0 है। 0 के परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा 1 निकल के चला है। मतलब कि हमें सारे एलिमेंट के माइनर को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब कोफैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर में, वही हमारा कोफैक्टर निकल के चला है। अगर हम इसकी बेसिक अगर जानकारी लेते हैं कि अगर हम कोफैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारा साइन फैक्टर क्या होगा? साइन फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कलर चेंज करते हैं। अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। मतलब कि अल्टरनेट चेंज होता चला जाएगा। ये हमें साइन फैक्टर में भी आपको बता चुका हूँ। तो मतलब कि यहाँ से हम सिर्फ प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक माइनर के टर्म में तो हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट होकर चलाएगा। मतलब कि यहाँ से हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमारा वही है। यहाँ से हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो कोफैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोफैक्टर में हमारा सबसे पहले C11 कैलकुलेट करेंगे। C11 में सबसे पहले देखेंगे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। मतलब कि हमारा जो फैक्टर होगा 3 × 3 ऑर्डर का, वो हमारा इस तरह से सीक्वेंस होगा, प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट चेंज होता चला जाएगा। ऑल इज क्लियर? क्वेश्चन सबसे पहले मिला लेते हैं, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट में C11 मतलब पहला रो के पहला कॉलम में साइन फैक्टर कौन सा? साइन फैक्टर प्लस है, मतलब यहाँ से प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस में मल्टीप्लाई होगा? माइनर में। अब देखेंगे कि M11 में माइनर क्या था। तो माइनर की अगर हम बात करें, M11 की, M11 में माइनर हमारा -24 आया था। मतलब कि -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे -24 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, -24। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे डायरेक्ट -24 ही है, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पे C12 में देखेंगे कौन सा है? माइनस टर्म है, मतलब कि हमारा साइन फैक्टर माइनस है, इंटू C12 मतलब M12 देखेंगे कि माइनर क्या है। माइनर की अगर हम बात करें, माइनर में क्या है? M12 में हमारा -20 है, मतलब कि यहाँ -20 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है, मतलब कि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ऑल इज क्लियर? इसके बाद हम C13 की अगर हम बात करें, C13 की अगर बात करें, C13 में क्या है? प्लस है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि माइनर में कौन सा, माइनर के देखेंगे कि माइनर में हमारा कौन सा है। तो माइनर की अगर हम बात करें, माइनर में हमारा कौन सा है? माइनर में C13 में माइनर हमारा -5 है, मतलब कि ये हमारा -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -5 ही बचेगा। और इसके लिए इसके बाद अगर हम बात करें C21 मतलब कि पहला रो के हर एक टर्म का हो गया। अब दूसरा रोज के देखते हैं कि कोफैक्टर क्या क्या होगा। तो दूसरा की अगर हम बात करें C21 मतलब कि 21 में कौन सा है? तो C21 की अगर हम बात करें, C21 के सबसे पहले साइन फैक्टर क्या है? माइनस, तो माइनस से सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू C21 में देखेंगे सबसे पहले कि माइनर क्या था, मतलब माइनर से हमको मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो C21 की अगर हम बात करें, C21 में आपका क्या है? M21 में क्या है? M21 की अगर हम बात करें तो क्या है? -18, मतलब कि यहाँ से हम -18 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -18 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप
टू निकाल सकते हो। C22 की अगर बात करें, C22 में हमारा प्लस है तो +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू। अगर इसके माइनर की अगर बात करें तो माइनर में हमें क्या है -15, मतलब कि यहाँ से आप -15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -15 बचेगा, मतलब कि प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपका माइनस यहाँ, मतलब कि यहाँ प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 1 मतलब एलिमेंट सेम ही रह जाएगा। और इसके लिए इसके बाद अगर हम बात करें C23 की, 23 में सबसे पहले देखेंगे क्या है, माइनस है, मतलब कि यहाँ -1 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू। उसके बाद की अगर बात करें कि हमारा माइनर क्या था, C23 में माइनर क्या था, मतलब M23 क्या था। M23 की अगर हम बात करें तो M23 में आपका क्या है, -4 है, मतलब कि यहाँ पे हम -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -4 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आपका +4 हो जाएगा। ऑल इज क्लियर। उसके बाद अगर लास्ट अगर रोज की अगर बात करें कि कोफैक्टर क्या होगा, लास्ट रो की कोफैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे C31 की अगर हम बात करें तो C31 में देखते हैं क्या है, 31 में सबसे पहले प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनर से, तो माइनर में देखते हैं माइनर में क्या है। तो माइनर की अगर हम बात करें, माइनर में हमारा क्या है, माइनर में हमारा 5 है, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 ही बचेगा। उसके बाद अगर C32 की अगर हम बात करें, 32 में क्या है, -1 है, -1 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू। अब माइनर को देखेंगे कि माइनर में क्या है, तो माइनर की अगर हम बात करें तो माइनर में हमारा क्या है, 32 में 4 है, मतलब कि यहाँ से आप 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे -4 चलाएगा। उसके बाद अगर हम C33 की अगर हम बात करें कि C33 में क्या है, 33 को भी देखेंगे तो 33 में सबसे पहले फैक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे +1 है। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें माइनर से, तो माइनर को देखेंगे कि माइनर में क्या है, तो माइनर की अगर हम बात करें तो ये हमारा माइनर में क्या है, 1 है, मतलब कि हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही बचेगा, मतलब कि हमारा माइनर कैलकुलेट हो गया, कोफैक्टर भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद स्टेप में क्या था कि माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, उसके बाद आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो कोफैक्टर को। डेट मीन्स यहाँ से हम कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं, यहाँ से कोफैक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या था, यहाँ पे -24 आया है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 20 आया है, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे -5 आया है, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद हमारा -5 आया है। उसके बाद क्या अगर हम बात करें, -5 के बाद क्या आया है, यहाँ पे 18 आया है, 18 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे -15 आया, मतलब -15 को लिखेंगे। उसके बाद क्या आया, +4 आया, मतलब +4 को लिखेंगे। उसके बाद क्या आया है, यहाँ पे 5 आया है और यहाँ पे -4 आया है और यहाँ पे 1 आया। ये हमारा कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो गए। अगर हमको एडजॉइंट चाहिए तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे यार। डेट मीन्स रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। डेट मीन्स अगर हम इसकी ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, CT मतलब C का अगर ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर की ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आया। हमारा क्वेश्चन में था क्या, हमारा क्वेश्चन में ही था कि हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, हमने कोफैक्टर की मैट्रिक्स को प्राप्त कर लिया, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, एडजॉइंट निकल के चला आएगा। एडजॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, ये हो गया। इसके बाद की अगर हम बात करें कि हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोज करोगे तो रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दो, वही हमारा निकल के चला आएगा। ये रोज है उसको कॉलम में पटक देते हैं, मतलब कि ये रोज को कॉलम में पटक दो, मतलब कि यहाँ पे -14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा। उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये आपको अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे पूरी नहीं हो पाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छा से सजा कर लिखते हैं कि आखिर कैसे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे CT मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। डेट मीन C के पावर T इक्वल टू ये हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। क्या हम इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, यस सर, हम इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, हम इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। ऑल इज क्लियर। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद हम ट्रांसपोज करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। इसी के बाद अगर हम एडजॉइंट की अगर हम बात करें कि एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू मतलब कि ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे होगा, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में पटक दो, मतलब कि हमारा जो रोज है उसको कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा -24, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5। आप बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने बताया है, और यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज कर दिए, वही हमारा ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे -15 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया, +4 है 4 हो गया। इसके बाद आपका 5 हो गया, उसके बाद -4 हो गया,
उसके बाद 1 हो गया, यही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आया। मतलब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑल इज क्लियर। जो हमारा ऑर्डर आएगा वो भी हमारा 3 इंटू 3 का ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। ऑल इज क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिरकार हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब कि ये भी हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले माइनर को कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट कर लेंगे। माइनर कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। माइनर कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में कुछ नहीं करेंगे, स्टेप 2 में हम कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। कोफैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 के पावर i प्लस जे इंटू EMIJ। ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है, ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है। ऑल इज क्लियर। उसके बाद कोफैक्टर हमारा मिल गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर के बाद स्टेप 3 की अगर हम बात करें, स्टेप 3 में क्या होगा, तो स्टेप 3 में आपको फैक्टर के बाद आप कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या करोगे, कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। डेट मीन्स इसके बाद हम सी को कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिए, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला है। मतलब यही हमारा एडजॉइंट फाइनल आंसर की ओर चला जाएगा। और इसके लिए मतलब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आप होमवर्क में करके लाएंगे और बताएंगे कि हमारा माइनर हर एक टर्म का क्या आया और कोफैक्टर हर एक टर्म का क्या है। मतलब कि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल इज क्लियर। अगर कोई किसी को अगर माइनर निकालने में अगर दिक्कत आती है, कोफैक्टर को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्ट कमेंट में बताएंगे कि इन टर्म का हमारा माइनर नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है या कोफैक्टर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। आपको मैं सबको आंसर से भी मैच करूंगा। ठीक है, वही उसी क्वेश्चन का आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेम ही है, मतलब कि इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसका भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको भी आप कैलकुलेट कर के लाइएगा। अगर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा तो मैं एक सोल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर में बना के दे दूंगा। कॉलेज क्लियर। इसकी भी स्टेप वही होगी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम ट्रांसपोज किए वही हमारा एडजॉइंट निकल के चलागा, एडजॉइंट निकल के चला। आपको एक ट्रिक भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमारा जो साइन कन्वर्जन होगा, यहाँ पे कुछ डिले हो रही है, यहाँ पे अगर साइन कन्वर्जन की अगर हम बात करें 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आपका अल्टरनेट चेंज करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि ये अल्टरनेट करते हुए चला जाएगा। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स के लिए है। प्लीज क्लियर। अगर लास्ट 2 मिनट समरी की अगर बात करें कि आज की सेशन में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला, ठीक है, तो सबसे पहले आज की सेशन में हमने कंटिन्यू किया था कि हमने बोला था कि माइनर हम लोग ने पढ़ लिया था, कोफैक्टर भी पिछले सेशन में पढ़ लिया था, लेकिन बारी थी अब एडजॉइंट की कि आखिरकार माइनर को भी कैलकुलेट करें, कोफैक्टर को भी कैलकुलेट करें और ट्रांसपोज को भी यूज करते हुए हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आज की सेशन में हमने स्टार्ट किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज की सेशन में स्टार्ट क्या किया था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, इसके स्टेप के बारे में जाने। सबसे पहले मेन हमारा मुद्दा था कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। स्टेप 1 में जाने कि सबसे पहले हम माइनर को कैलकुलेट करेंगे। माइनर को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर को ही ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की अगर हम बात करें,
2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की अगर बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, अगर एलिमेंट ए बी सी डी है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कोई स्टेप के। कैसे करेंगे? एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो एडजॉइंट में आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पहला डायगोनल को चेंज कर देंगे, पहला डायगोनल को हम चेंज कर देंगे, अब बचा डायगोनल में हम माइनस लगा देंगे। बचा डायगोनल में अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो हमारा निकल के चलेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ।